ने बोला है कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए हमारे पास, आपकी बुक से ही लेते हैं एग्जांपल, आप 14.2 में देख सकते हैं सारे एग्जांपल। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक हमने एक्सप्रेशन लिया 3xy, करेक्ट। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, आप क्या करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको किन्हीं क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। क्या मैंने बोला, इस एक्सप्रेशन को कुछ क्वांटिटीज के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखोगे, और वो क्वांटिटीज नंबर भी हो सकती हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 × x × y हमने इसको लिखा। ठीक है बच्चों, तो बस 3 क्या है, 3xy का फैक्टर है, x क्या है, 3xy का फैक्टर है, y क्या है, 3xy का फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल आइए दिखाते हैं आपको बच्चों। ये देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5x² y, तो इसको आप लिख सकते हो 5 × x² का मतलब क्या होता है, x × x × y, तो आप देख सकते हो 5x² y का फैक्टर है। ठीक है, x भी 5x² y का फैक्टर है, ये वाला x भी 5x² y का फैक्टर है, y भी 5x² y का फैक्टर है। ठीक, तो आपने देखा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर होता है वो कोई नंबर भी हो सकता है, अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक, 3 क्या है, नंबर है, x क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल है। ठीक, इस तरीके से एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है आपकी बुक में ये एग्जांपल, 2x y + 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 × x × y + 2। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस बार जो फैक्टर्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2x y + 2 के, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स जो मिले हुए हैं इस बार 2 है, x है, भाई 2 × x, फिर इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू सोचेंगे हम, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन सोचेंगे, तो 2 × x × y + 2। तो इस बार जो फैक्टर्स हैं कौन कौन है, नंबर है, 2 एक नंबर है, x क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y + 2 क्या है, y + 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या है, ये एक नंबर है, 2 एक नंबर है, x क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल है, x क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल्स है, वेरिएबल है, ओके। और उसके बाद आप देखोगे y + 2 एक तरीके का एक्सप्रेशन है। ठीक, y + 2 क्या है, एक तरीके का एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान दीजिए, अब वो आपसे बोल रहा है क्या, कह रहा है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो कह रहा है कि व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का ये मतलब है कि उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी नंबर के, अलजेब्रिक वेरिएबल के, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। तो बस 2 क्या है, 2x y + 2 का फैक्टर है, x क्या है, 2x y + 2 का फैक्टर है, इसी तरीके से y + 2 भी क्या है, 2x y + 2 का फैक्टर है। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये वाला, इसके फैक्टर्स ये हो गए। तो वही वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कौन कौन है, 2 है, x है, y + 2 है, तो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लगा कर हमने लिख दिया, 2 × x × y + 2। ठीक है, तो 2 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, y + 2 भी इसका फैक्टर है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2x y + 2, उनकी क्या खासियत होती है वो आगे इन्होंने बताया हुआ है। पढ़िए, कह रहे हैं कि दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, यस सर, दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, अलजेब्रिक वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये नंबर हो सकते हैं, ये अलजेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट करिए, जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसको मतलब उस एक्सप्रेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हमको फैक्टर निकालने हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके फैक्टर 3 फैक्टर्स हैं, 2x y + 2। ठीक, और ये जो फैक्टर्स हैं ये नंबर हो सकता है, अलजेब्रिक वेरिएबल हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। यही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और 1-2 बार इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स में बी नंबर, अलजेब्रिक वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दें, चलिए आपकी बुक से एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमें दिया हुआ एग्जांपल क्या, 5 y + 1 y + 2। ये देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक,
तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, ये लीजिए ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो 5 क्या है, नंबर है, 5 क्या है, नंबर है। y प्लस 1 क्या है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, इसी तरीके से y प्लस 2 भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखा आपने, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था तो उसको हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। फैक्टर कौन कौन है, 5 है, y प्लस 1 है, y प्लस 2 है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये नंबर भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि 5 नंबर है, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर है, x एल्जेब्रिक वेरिएबल है, y क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, एल्जेब्रिक वेरिएबल, एल्जेब्रिक वेरिएबल, एल्जेब्रिक वेरिएबल, नंबर, एल्जेब्रिक वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। एक खास बात और देखिएगा, कह रहा है कि नोट फैक्टर फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टर्म। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा फील करना हो तो मैं आपको फील करा सकता हूँ। जो फैक्टर फॉर्म होगा किसी एक्सप्रेशन का, जो फैक्टर फॉर्म होगा उसमें ओनली वन टर्म होगा, ओनली वन टर्म। टर्म समझते हो आप, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। देखिए बच्चों बात समझिए प्लीज, ध्यान दें। जैसे अगर हमने कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितने टर्म्स है बताओ इसमें, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ना, 2 टर्म्स है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब अगर कहीं प्लस और माइनस आ जा रहा हो तो आप पहचान सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस के पहले जो लिखा होगा वो एक टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा होगा वो दूसरा टर्म है, तो 1 टर्म 2 टर्म, टोटल 2 टर्म है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन, जब फैक्टर फॉर्म में होता है कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसमें ओनली 1 टर्म होता है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों 3xy ये अपने फैक्टर फॉर्म में है, यस ये अपने फैक्टर फॉर्म में है, हाँ है। क्यों, 3xy कहीं पे प्लस तो नहीं लगा है ना, ऐसा तो नहीं है ना, 3 + x + y ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें ओनली 1 टर्म है 3xy। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं। नहीं बच्चों, ये टर्म्स नहीं है, ये तो हमने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया उसको बस। यहाँ पे भी एक ही टर्म है, 1 टर्म है, दिस होल थिंग इज 1 टर्म हियर। ये पूरा एक टर्म है, तो ये अपने फैक्टर्स के फॉर्म में, ये रहे इसके फैक्टर्स। ठीक, इसमें भी केवल एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म, चेक कर लीजिए, ये पूरा ही एक टर्म है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ प्लस लगा तो है, नो 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 नो। अगर ये ऐसा होता, कैसा, 2x + y + 2, अगर ये ऐसा होता, ठीक, तब इसमें 2 टर्म्स होते हैं। पहला क्या होता 2x और दूसरा होता क्या y + 2। हालांकि ऐसा लिखते हैं तो आपको 3 टर्म्स मिल जाते क्योंकि y + 2, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। बहरहाल यहाँ पे देखिए आप बच्चों 2 इंटू है, फिर इंटू है, y + 2 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये वाले प्लस को आपको नहीं देखना है अभी, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये सिंगल एक ही टर्म माना जाएगा, ओनली 1 टर्म। तो ये अपने फैक्टर्स के फॉर्म में है। ठीक, इसके फैक्टर कौन कौन है, 2x y + 2। लेकिन क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि इसमें आपको कितने टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये अपने फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो कॉपी में नोट लगाएं, फैक्टर फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन हैज 1 एंड ओनली 1 टर्म। आइए हम आपको बच्चों एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। आप देख सकते हो अपनी बुक में पेज नंबर 218 पे, कह रहा है ऑन द अदर हैंड कंसीडर द एक्सप्रेशन लाइक 2x + 4। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इसने 2x + 4। अब बताओ इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं। 2x फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है ना, तो ये अपने फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। अभी हम इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में लेके आएंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3x + 3y, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि 2 टर्म्स है इसमें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास x² + 5x, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि 2 टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपके पास x² + 5x + 6, क्या ये अपने फैक्टर के फॉर्म में नहीं, क्योंकि 1 2 3 टोटल इसमें 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म, इसमें टोटल 1 2 3 टर्म्स, तो ये सारे अपने फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है। अब ये सारे फैक्टर्स फॉर्म में थे, ये भी था, ये भी देखिए एक ही टर्म है, ओनली सिंगल टर्म। ठीक, लेकिन ये सारे फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, नॉट इन फैक्टर फॉर्म, नॉट इन फैक्टर फॉर्म। क्यों, क्योंकि या तो इसमें क्या है 2 टर्म्स है, और का मतलब या तो इसमें कहीं कहीं यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, या तो 3 टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर फॉर्म में कब होगा, जब ओनली 1 टर्म होगा। तो अब हमारा काम क्या है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, क्या कि जब 2 टर्म्स दिए हुए 3 टर्म्स दिए हों तो हमें उसके फैक्टर करके उसको ओनली 1 टर्म के फॉर्म में लेके आना है, यानी कि उसके फैक्टर फॉर्म में हमें उसको लेके आना है। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। जब हम इस एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के फॉर्म में लेके आएंगे तो ओनली 1 टर्म दिखाई पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना।
ठीक है। अब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हम आपको बताएंगे क्या क्या मेथड होते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हम 14.1 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ओके।